हाय एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हमारा किस तरह से हम दो रैशनल नंबर्स के दरमियान कोई भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, हमारी बुक के अंदर तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो कि एज अ रेफरेंस होता है। मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो बुक है वो इंडिकेटर है, उसने सिर्फ इशारा देना होता है कि जी आपने फ़लाँ फ़लाँ वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सीखना है। बाकी सीखना, पढ़ना, उसका पूरा कॉन्सेप्ट लेना वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है और टीचर का काम होता है आपको सिखाना। तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ यही एक इरेशनल नंबर का क्वेश्चन करके निकल लेते हैं और फिर बाद में क्या होता है, जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, एम कैट वगैरह, ई कैट वगैरह, तो उसके अंदर क्या आता है, कन्फ्यूजन होती है जब वो तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्या करना है इसके अंदर, पूरी तरीके से इसके अंदर हमें हमारी बुक सिखाना क्या चाह रही है, हम कोई भी किसी भी तरह का इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा सीखने वाले हैं अभी के अभी हम। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए और कोशिश कीजिए कि जो जो स्टेप आपको बताए जाएं वो फॉलो करें और बिल्कुल वही बात, फोकस से बैठिए और आराम से अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। मैथ बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है यहाँ पे जाके। और वैसे भी आपके फोकस की बात है, कोई चीज़ मुश्किल है ही नहीं। तो शुरू करते हैं। हम आज डिस्कस करेंगे कि कोई भी दो इरेशनल नंबर अगर आपको मिल जाएं, उनके दरमियान में कोई भी उनके दरमियान में कोई भी इरेशनल नंबर आपने फाइंड करना हो तो वो कैसे मालूम करते हैं। हम देखेंगे कि दो इरेशनल बोल रहा हूँ, रैशनल नंबर्स के दरमियान कितने रैशनल नंबर मजीद आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए सोल्व करेंगे इसी वीडियो के अंदर। अभी वीडियो को रोक के इसका आंसर कीजिए, बताइए जी कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स के दरमियान कितने रैशनल नंबर होते हैं। चलिए हिंट मैं आपको दे देता हूँ, क्या फाइनाइट होते हैं या इनफाइनाइट होते हैं, या कितने होते हैं, कितने पॉसिबल हैं। तो अपना क्वेश्चन का आंसर लाजमी कीजिएगा, तो इससे पता चलेगा कि आपका कितना कॉन्सेप्ट जो है वो रैशनल नंबर को लेके, नंबर लाइन को लेके क्लियर है, ठीक है। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आसानी के साथ समझेंगे। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, गिव अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर दें, बताएं, फाइंड करें किसके दरमियान, 3/4 एंड 5/9 के दरमियान। यानी 3/4 क्या है हमारा, सर ये भी रैशनल नंबर है, पी बटा क्यू फॉर्म में लिखा है ना जी सर। तो पी बटा क्यू फॉर्म में लिखे जाने वाला हमारा नंबर कौन सा होता है सर, रैशनल नंबर। तो ये भी कौन सा है सर, ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है जी। तो ये दो रैशनल नंबर हमें गिवन है बेटा, दिए गए हैं, इनके दरमियान फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लिख लूँ यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे लिख लूँ 5/9, इन दो नंबर्स के दरमियान में हमने रैशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। और ये मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन कि क्या इनके दरमियान कोई रैशनल नंबर आएगा, या फाइनाइट आएंगे या इनफाइनाइट आएंगे, इसका आंसर करना है, ठीक है, बहादुरी से। अच्छा अब देखते हैं, आएगा तो सही, डेफिनेटली दो रैशनल नंबर हैं, उनके दरमियान में एक रैशनल नंबर पूछा हुआ है बुक के अंदर क्वेश्चन, तो रैशनल नंबर तो आते हैं। अब ऑप्शन बच गए दो, फाइनाइट आएंगे या इनफाइनाइट आएंगे। तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। कैसे, आपको पता लग जाएगा अभी के अभी, इसी वीडियो के लास्ट पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखो बेटा, हम एक एक क्वेश्चन को काउंटर कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, ठीक है। भाग दौड़ में ना रहिएगा, आसानी से, आराम से, प्यार से, बिल्कुल पुरसुकून हो गए अपने कॉन्सेप्ट को सीखिए, ठीक है। ये कोई चीजें बार बार करने वाली नहीं है, एक दफा टाइम दें, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को काउंटर करें, ठीक है, अच्छे से विन करें। तो फिर एक आपकी जो है बेसिक बिल्ड होगी मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि नेक्स्ट आगे जाके मैथमेटिक्स आपको क्या लगेगी, आसान लगेगी। तो अब क्या करें जी, रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ पे दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका वो है जो हमारे आम उस्ताजा हमें करवाते हैं और एक ही क्वेश्चन ये वाला करवाते हैं और निकल लेते हैं। अच्छा, बात ये नहीं है कि हमने सिर्फ एक ही, हमें इसके अलावा करना ही नहीं आता, कोई सा भी क्वेश्चन दे दें तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं क्योंकि ये रवायती है, बुक के अंदर आने वाला है। तो करेंगे क्या हम यहाँ पे बेटा, हम यहाँ पे इसके दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करने से पहले दो कंसेप्ट सीखेंगे, एक ही है बल्कि, एवरेज वैल्यू या अरिथमेटिक मीन। अच्छा, अरिथमेटिक मीन बोले या एवरेज वैल्यू बोले, जब भी आप दो नंबर का अरिथमेटिक मीन लेते हैं, दो नंबर का मैं बोल रहा हूं, ठीक है, जब भी दो नंबर का आप अरिथमेटिक मीन लेते हैं या एवरेज वैल्यू लेते हैं, वो क्या होती है, सेम चीज होती है। क्या होती है, मैं बोल रहा हूं सेम चीज होती है, बोले बोले क्या होती है, सेम चीज होती है। और सेम चीज वो क्या होती है, वो मिडल मोस्ट वैल्यू होती है, द मोस्ट मिडल वैल्यू, या मिडल मोस्ट वैल्यू ही बोल लो या मोस्ट मिडल वैल्यू, ठीक है, मिडल मोस्ट वैल्यू जो भी है। यानी कहने का बात यह है कि अगर आपके पास एक नंबर है फॉर एग्जांपल 1, ठीक है, और दूसरा नंबर है 2, आपके इनके दरमियान की मोस्ट मिडल वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं जो कि यहाँ पे दरमियान में आएगी, तो आपका इनका अरिथमेटिक मीन ले लें या एवरेज वैल्यू ले लें, कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है।
तो कैसे लेते हैं एवरेज वैल्यू, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं बेटा एवरेज वैल्यू का कंसेप्ट। देखें फॉर एग्जाम्पल 1 + 2, इन दोनों नंबरों को जमा कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे, कितने नंबर है 2 से। तो ये हो गया 3/2, और 3/2 होता है हमारा 1.5, और 1.5 ये नंबर अगर हम लिखें डेसिमल में, अगर हम लिखें फ्रैक्शन में तो 3/2, इसको भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो ये नंबर आ गया इन दोनों के दरमियान में। तो ये कॉन्सेप्ट सीखना था कि कोई भी दो नंबर दिए गए हों, अगर उनके हमने बीच की वैल्यू फाइंड करनी है, दरमियान की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उनकी क्या निकालें, एवरेज वैल्यू निकालें या अरिथमेटिक मीन निकालें। एक ही कॉन्सेप्ट है, पजल नहीं होना, एवरेज वैल्यू तक ही आप क्या करें, अपना कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें। ठीक है, तो क्या करते हैं एवरेज वैल्यू, तो यही कॉन्सेप्ट बेटा हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। दो नंबर हमें दिए हैं, सोल्यूशन लिखिए। ठीक है, 3/4, अब देखो इसके दरमियान 5/9, इसके दरमियान ये वाला मिडिल मोस्ट वैल्यू देखें दरमियान में आ जाएगी ना, उन्होंने भी किसमें पूछी है, बिटवीन, इनके दरमियान वैल्यू पूछी है, तो वो निकालनी है, हम निकालते हैं। देखें यहाँ पे लाइन लगा लें ताकि वो वाला मिक्सअप ना हो आपका। ठीक है जी, क्या करेंगे 3/4 और प्लस कर देंगे यहाँ पे 5/9, और क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से। सर क्यों, क्योंकि अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि एक नंबर हमारे पास ए है, दूसरा नंबर हमारे पास बी है। ठीक है, तो क्या करना है हमने, मैं ये रेज कर देता हूँ, अगर हम ए सर प्लस बी करेंगे और ओवर डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास मिडिल मोस्ट वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी। ये देखें ए और बी के दरमियान आएगी a+b/2, यहाँ पे ए, यहाँ पे a+b/2 और यहाँ पे बी। सेम ये यहाँ पे कर रहे हैं हम, ये हमारे पास ए है मान लें, ये हमारे पास बी है, और ये क्या होगा a+b/2, a+b/2। ठीक है जी, ठीक है, आई होप यहां तक समझ आ गई होगी। बिल्कुल आसान चीज है बेटा, समझे क्या किया है, सिर्फ एवरेज वैल्यू क्या निकाली है, सिर्फ और सिर्फ एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू को दूसरा नाम क्या देते हैं, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब देखें पहले इनको प्लस कर लें। ठीक है, फिर इसको सोल्व करेंगे, टू को अभी भूल जाएं, सिर्फ ऊपर वाला सोल्व करें। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये लें मैंने 2 रेज कर दिया, ये ओवर भी मैंने रिमूव कर दिया, लेकिन लिखा इसलिए था पहले कि आपको पता हो 2 से डिवाइड करना। तो पहले इसको सोल्व करें, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 36। ठीक है, 4 9 36, और यहाँ पे 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा हमारा, बोलें जी, +9 सर जी। ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और यहाँ 5 के साथ क्या होगा 4 सर जी। ठीक है, तो 3 9 27, और यहाँ पे +5 2 20/36। अब क्या हो गया, ये हो गया हमारा 47, और ये कितना हो गया 36। अभी डिवाइड करना है सर जी 2 से, किससे डिवाइड करना है 2 से, तो बेशक आप 2 ऐसे नीचे लिख लें, और बेशक आप यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, 47/36 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे कर लें, बात एक ही है। 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ये देखें। अच्छा अब क्या करें, अब बेटा यहाँ पे देखें 2 है, 2 ए क्या है, रैशनल नंबर, क्या है रैशनल नंबर, तो 2 के नीचे हम ओवर में 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब दो चीजें डिवाइड हो रही हो, तो 47/36 मल्टीप्लाई 1/2, सिंपल किया क्या हमने, देखें 2/1, 2/1 क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीपल में, तो ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये देखिए 47/36, यहाँ पे था डिवाइड का साइन, डिवाइड का साइन चेंज किया हमने मल्टीप्लाई से, तो ये स्क्रैम्बल हो जाएंगे, 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। यही काम हमने यहाँ पे किया है। अब देखें ये 47 1 47 आ जाएगा ऊपर बेटा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ अगर आपको नजर आए, और नीचे 2 36 72, ये नंबर है जी इनके दरमियान जो नंबर है 47/72, ये इनके दरमियान का एक रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है आपसे बेटा कि अगर एक इरेशनल नंबर की बजाय उन्होंने 5 पूछे होते, यहाँ पे 10 पूछे होते, 100 पूछे होते, ठीक है, तब क्या करते। हाँ सोचिए। चलिए जी, आई होप आपने सोच लिया होगा, तब भी मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये रेज कर लूँ, आई होप आपने ये सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। सिंपल, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं हमें, ये दोनों हमारे रैशनल नंबर हैं, ठीक है, 3/4 और 5/9, तो जब इनके दरमियान का कोई भी हमने रैशनल नंबर निकालना है, तो इन दोनों का क्या करना है सर जी, प्लस करना है और डिवाइड करना है 2 से। सिंपल फंडा, ये वाला फार्मूला लिखा है, ये देखें, और दरमियान की वैल्यू आ जाएगी, बिटवीन ये वैल्यू आ गई। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है बेटा पूरे का पूरा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पूरी लाइफ हमें काम देगा। ठीक है, जुगाड़ वाला काम नहीं करना कि ये क्वेश्चन किया बुक से रट्टेबाजी की तरह निकल गए, ना कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। ठीक है, अजाब बन जाएगी, इसीलिए तो मैथ मुश्किल लगती है। ठीक है, जब आप बुक का जो बता चाह रहे हैं, बुक वाले जो
इंडिकेशन देना चाह रहे हैं। अगर इतना ही आसान उन्होंने देना होता तो क्या फायदा था इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप करने का। अब बुक वाले पूरी डिस्कशन तो नहीं ना इस तरह से कर सकते सारे के सारे। अगर वो इरेशनल नंबर पे लिखना बैठ जाए इस तरह से तो वो पूरा एक चैप्टर लिखते तो आपकी बुक तो हो जाएगी इतनी बड़ी पेजेस की। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए वो सिंपल इंडिकेशन देते हैं। अब आगे कॉन्सेप्ट को पूरा बिल्डअप करना, हर तरीके का क्वेश्चन करना, समझना, ये एक होनहार तालिबे इल्म का और उसके टीचर का काम है कि वो डिस्कशन करें, आपस में पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। तो यही हम इंशाल्लाह करेंगे। यहाँ पे चीज़ें रहेंगी आसान। चलें जी। तो बेटा मेरा क्वेश्चन यही है यहाँ पे कि अगर उन्होंने पूछा था गिव 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, गिव 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 रैशनल नंबर, इन 2 रैशनल नंबर के दरमियान 5। तो क्या करना था, देखें तो क्या करना था हमने, ये देखें 3/4 और यहाँ पे कितना है 5/9 और यहाँ पे कितना है 47/72। अब देखें, अब इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करें। सर कैसे, a+3/4 प्लस 47/72 प्लस और डिवाइड किससे, 2 से। डिवाइड किससे करना है, 2 से। सर पहले प्लस कर लें। हाँ जी, पहले प्लस कर लिया कर लें, बाद में डिवाइड कर दिया करें। सिर्फ एग्जामिनर को आपका ये वाला क्वेश्चन चाहिए। वैसे ये करेंगे भी 2 नीचे लगाते जाएंगे तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन चलें जी, एलसीएम लीजिए इसका। देखें बेटा एलसीएम लिया इनका हमने, एलसीएम आ गया 72, ठीक है। तो 3 के साथ क्या जाएगा, 3 इंटू प्लस और यहाँ पे 47 और यहाँ पे तो 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 72 को डिवाइड कर लें 3 पे तो मेरे ख्याल से 24 आ जाएगा, ठीक है। नहीं जी बेटा 24 नहीं आएगा, यहाँ पे 18 आएगा, ठीक है 18। देखें बेटा ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये तो ऊपर वाला सोल्व कर लेना। अब 3 18 54 प्लस 47 1 47 और यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 144। कैसे होगा, फिर से वही तरीका लगा लें अपना, ये जो बताया था, 2 के नीचे लगाएं 1 और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ऊपर जाके क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2। अब देखो 54 प्लस 47 तो ये हो गया 101/144, ठीक है। तो अब देखो इनके दरमियान क्या आ गया, 1, इनके दरमियान ही लिया ना, हाँ जी, 101/144। तो बेटा इसी तरह अगर हमने फिर लेना हो तो इन दोनों के दरमियान ले लें, इन दोनों के दरमियान ले लें, इन दोनों के दरमियान ले लें। इस तरह से हम करते कराते 5 अपने इरैशनल नंबर इन 2 नंबर्स के दरमियान फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बताया जाए कि 10 रैशनल नंबर फाइंड करें, 20 करें, 30 करें, तब क्या करेंगे, ठीक है। एक चीज तो ये समझेंगे हम, एक चीज समझेंगे कि अगर नंबर एक माइनस का हो एक प्लस का हो फिर भी तरीकाकार सेम यही रहेगा, डोंट केयर, ठीक है। कोई भी मसला नहीं आने वाला। आपने क्या करना है, यही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। मैं एक नंबर नेगेटिव का लूंगा और आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से आप ले सकते हैं। चाहे कोई नंबर नेगेटिव का ले लें, चाहे पॉजिटिव का ले लें, दोनों के दोनों ले लें। सब्र इत्मीनान रखें, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। चलें अब अगर देखते हैं हमें ज्यादा नंबर निकालने हो, ठीक है, इनके दरमियान, तो डिवाइड तो नहीं ना करते रहेंगे। फिर इन दोनों को डिवाइड किया, इन दोनों के दरमियान का नंबर आ जाएगा यहाँ पे, फिर इन दोनों को डिवाइड किया, इसके दरमियान का आ जाएगा, फिर इन दोनों को डिवाइड किया, इन दोनों के दरमियान का आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो नंबर आया इसके दरमियान का डिवाइड किया, यहाँ पे कोई आ जाएगा, फिर यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे। कितने, इनफाइनाइट। डेंस जो नंबर लाइन है हमारी बताती ये है कि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर है, और इनफाइनाइट नंबर सारे के सारे कौन से हैं, रैशनल नंबर हैं, ठीक है। तो इरेशनल भी हैं, वैसे हम रैशनल के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। तो सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर। कोई भी 2 रैशनल नंबर, इरेशनल पता नहीं कहां से मुंह में आ रहा है, रैशनल नंबर के दरमियान हमेशा इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। लिख लीजिए, पहले ये पॉइंट लिख लीजिए अपने, फिर करते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलें जी बेटा, तो ये तो हमारे पॉइंट हैं, देखें समझें। देयर आर इनफाइनाइट लामहदूद रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 डिफरेंट रैशनल नंबर। 2 डिफरेंट रैशनल नंबर, जी बेटा जब भी आप कोई 2 डिफरेंट रैशनल नंबर लें, डिफरेंट मतलब सेम ना हो, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने एक लिया 3/4 तो दूसरा भी 3/4 नहीं होना चाहिए। अगर ये सेम है तो इनके दरमियान नो कोई रैशनल नंबर नहीं आएगा। सर वो कैसे कर लें, देख के देखें, 3/4 प्लस 3/4 डिवाइड करें 2 से, ठीक है। यहाँ पे 4 आ गया हमारा एलसीएम, और 3 और 3 6 हो गए, और नीचे डिवाइड कितना हो रहा है 2। आंसर फिर से यही आ जाएगा। अब देखें ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 6/8। सर ये मल्टीप्लाई कैसे करवा देते हैं इससे, तो ये समझ ही नहीं बेटा। ये देखें 6/4 और डिवाइड में क्या है 2। अब 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं खुद से, 1। सर खुद से लगा सकते हैं 1। अब ये देखो ये इतना क्या है, डिवाइड का साइन है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6/4 डिवाइडेड बाई 2/1। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या अब हम इसको 6/4 को एज इट इज रहने दें, क्या इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसको टर्न नहीं करवाएंगे, हाँ, तो 1/2 ऐसे नहीं हो जाएगा। तो अब देखें फिर 2 4 8,
और ऊपर कितने 6 1 6, तो ये वन नहीं गई टर्म। हाँ, इतने भी बच्चे नहीं है, 7th क्लास के काम है, इसलिए बताएं। कुछ बेसिक बच्चे भी होते हैं ना बीच में, पता ही नहीं होता कि कॉन्सेप्ट बेचारों को कि कहाँ से क्या शुरू करना है। बहरहाल समझिए। अब देखें 2 3 6, 2 4 8, तो आंसर एट द एंड क्या आया हमारे पास 3/4। देखें यही तो, सेम नंबर नहीं लेने, दो डिफरेंट नंबर होने चाहिए, चाहे आप 4/5 ले लें, ठीक है। तो दो डिफरेंट नंबर्स के दरमियान इनरैशनल ओ इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स मौजूद होते हैं। तो ये सिर्फ एक झांसा होता है बच्चों को घुमाने का, क्योंकि बच्चों ने रटा होता है कि रैशनल नंबर के दरमियान इनफाइनाइट नंबर आएंगे। भाई अगर डिफरेंट हो, सेम होंगे, तो एक जगह एक बंदे की जगह एक बंदा ही आएगा। ये अगर यानी मैं इसको ये समझें, एक बंदा ये खड़ा है, एक ये खड़ा है, या टावर, तो इसके दरमियान टावर कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं, 20 आ सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल छोटे छोटे पतले पतले माने इनफाइनाइट आ सकते हैं। लेकिन अगर ये ही एक टावर हो सेम, अब इसके दरमियान कौन आएगा? कोई भी नहीं, ये तो खुद खड़ा अपनी जगह पे। हाँ, इसके दरमियान कोई स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है। तो यह कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। तो कोई भी दो रैशनल नंबर के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे, और ये डेंस होते हैं बिल्कुल। कोई भी दो उठाएंगे ऐसे नंबर के साथ नंबर 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 नंबर, इसी तरह से नंबर लाइन बड़ी होती है। इसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स, बिल्कुल डेंस गाढ़ापन। कहीं पे कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है नंबर लाइन पे जहां पे रैशनल नंबर ना मौजूद हो, ठीक है। तो देखें 2 हमारा 1 क्या है? रैशनल नंबर, और 2 क्या है? रैशनल नंबर। अब इनके दरमियान इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट। फिर 2 और 3 के दरमियान सर इनफाइनाइट। फिर 1 और 0 के दरमियान सर इनफाइनाइट। तो डेंस हो गए ना, डेंस का मतलब इतने ज्यादा रैशनल नंबर है नंबर लाइन पे कि इनफाइनाइट है, लामहदूद है, बहुत बहुत ज्यादा नंबर है। हर तरह की फ्रैक्शन मिलेगी आपको, इसीलिए तो पी ओवर क्यू कहते हैं रैशनल नंबर को। हाँ, पी ओवर क्यू। पी ओवर क्यू का मतलब क्या क्या हिस्सा बताना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लेंथ है 1/2, मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, चले समझ लें। ये 1 ये 2, ठीक है। इसका हाफ करेंगे, फिर इसका हाफ करेंगे, फिर इसका हाफ करेंगे, फिर इसका हाफ, फिर इसका हाफ, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। जब सब चीजों के टुकड़े टुकड़े करते जाएं करते जाएं करते जाएं, एट द एंड हर चीज टुकड़े में बढ़ती जाएगी, तो इनफाइनाइट टुकड़े होंगे और फ्रैक्शंस बनेंगी। फ्रैक्शंस को ही पार्ट कहते हैं, पार्टीशन, टुकड़ा, ठीक है। तो इसलिए ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं अगर 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हो, 20 करने हो, 100 करने हो, और अगर बीच में एक नेगेटिव रैशनल नंबर हो, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हो, तो वो सिलसिला कर क्या होगा समझते हैं। चलें जी बच्चों, तो हमारा ये क्वेश्चन है, फाइंड द 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। ये जो दो नंबर दिए गए हैं मेरी बैक पे, इनके दरमियान आपने 100 रैशनल नंबर निकालें। सर वो कैसे निकालें? लगाएं अपना वही फार्मूला, हाँ, जो सर ने बताया, एवरेज वैल्यू फाइंड करते जाएं, इन दोनों को बने, इनके दरमियान की वैल्यू, फिर उन दोनों के दरमियान की करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल -9/5 है यहाँ पे 13/7 है। बेटा डोंट केयर, साइन जो मर्जी लगाओ, यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे भी माइनस हो, यहाँ पे पॉजिटिव, जो मर्जी साइन हो, साइन से नहीं घबराना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखें इनके दरमियान का फाइंड करेंगे क्या करके? एवरेज वैल्यू लेके। अब ये नंबर आ गया, ये नंबर आ गया, मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल इसको ए। अब ए और इसका लें तो यहाँ पे आ जाएगा ये नंबर, फॉर एग्जांपल बी आ गया, इनका लें यहाँ पे सी आ गया, इनका लें यहाँ पे डी आ गया। या तो ऐसे चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, 100 दफा क्या लें? अपनी एवरेज वैल्यू लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन सर इतना खपना खपाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा एक फार्मूला है, आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले वही बच्चों वाला काम, 7th वाला, अपना डिनोमिनेटर सेम बनाए। डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। और अब देखें बेटा, सबसे पहले इनके दरमियान 100 रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए वो आपने तरीका बिल्कुल नहीं करना। आप सबसे पहले क्या करें? इनका डिनोमिनेटर सेम करें। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कहेगा 35, तो यहाँ पे -9/5, यहाँ पे हमने अगर 35 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई नीचे, 7 से ही मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा। सर ये क्यों करते हैं? कुछ बच्चों को ये नहीं पता। देखो बेटा, हमने यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप साइड पे, तो एलसीएम हमारा आएगा, एलसीएम बिल्कुल बेसिक है 35। अच्छा, अब 35 हमने यहाँ पे बनाना है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 35 होना चाहिए, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे 35 बनाना है तो कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 35 बन रहा था हमारा 7 से मल्टीप्लाई करके, तो जब हम नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। ये मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है। बराबरी रखनी है दोनों के साथ, ये नहीं कि ऊपर वाले को कुछ भी नहीं किया, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करवा दिया है, बड़ा कर दिया, गुना कर दिया ज्यादा। तो ये देखें 9×7 = 63, और यहाँ पे 5×7 = 35, और यहाँ पे किसका साइन है? माइनस का, ठीक है। यहाँ पे भी यही काम, यहाँ पे 5 से करेंगे और यहाँ पे भी 5 से, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे फिर वही 7×5 = 35, और ऊपर हो जाएगा 65, 13×5 = 65, और ये पॉजिटिव का पॉजिटिव है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं ऊपर करके लिखता हूँ थोड़ा, 63/35। अब देखें बेटा, इनके दरमियान के हमने क्या करने हैं? इनके दरमियान के अपने निकालने हैं रैशनल नंबर्स। तो ये देखो यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा? मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ -63/35,
और यहाँ पे लिखता हूँ 65/35। तो ये देखें इनके दरमियान बेशुमार रैशनल नंबर आ गए। ये मैं रेज कर रहा हूँ 63 माइनस का बेटा, अब देखो यहाँ पे -62/35 आएगा, फिर -65/31, फिर करते कराते क्या आएगा 0/35, फिर 1/35, फिर 2/35, फिर 3/35, फिर करते कराते क्या आ जाएगा 64/35। और ये लगभग कितने नंबर बनेंगे इसके दरमियान, 100 से ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर क्या कर सकते हैं इनके दरमियान, अपने इरेशनल नंबर 100 नंबर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें 62 से लेके 0 तक कितने हो गए हमारे नंबर, 62 और 0 तक 63, तो ये फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पीछे आए, अब 1 से लेके 64 तक 63, तो यही हो गई। ठीक है, तो हो गए ना नंबर हमारे, तो ये बन रहे हैं 126 फ्रैक्शंस बन रही हैं इस तरह से इसके दरमियान, ये ले लें। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल और लें बेटा। ये देखें हमें बोल दिया गया है, इसको बोलते हैं इंटरवल बड़ा करना। हमें बोल दिया गया कि 1 और 2 के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करें। ये भी क्या है, दो रैशनल नंबर, क्योंकि बटे की फॉर्म में ये देखिए हमने लिख लिया। ठीक है, ओ 1 नहीं लगाना है इसके नीचे भी, सॉरी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक तो वही अपना मेन वैल्यू वाला, ठीक है, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, और अगर डेसिमल में लिखें तो 1.5। ठीक है, तो या तो आप इस तरह से इनको डिवाइड कर लें, या आप इस इंटरवल को बड़ा कर लें बेटा, इंटरवल को। ये देखें 1 और 2, अब हमें पता है कि जो हमने इसके साथ करना है वो इसके साथ कर सकते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, 10 से, चले 100 से कर लें, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये कितना हो गया 200, और ये कितना हो गया 100। लो जी, 101 भी क्या है, रैशनल नंबर 102 भी क्या है, रैशनल नंबर 103 भी क्या है, रैशनल नंबर चलते जाएं 199/1 क्या है, ये भी इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर। इरेशनल आ रहा है जुबान पे, पिछला वीडियो लेक्चर उस पर था ना, इसलिए। तो अब देखें कितने रैशनल नंबर आ गए हैं हमारे ये दो रैशनल नंबर्स के दरमियान में। अब आप पहला 100 उठा लें, कोई से 100 उठा लें। ठीक है, तो ये था बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ठीक है, अब आपके पास कोई भी दो रैशनल नंबर आ जाए, माइनस के हो प्लस के हो, डोंट केयर, उनके दरमियान कैसे हमने अपना फाइंड करना है, क्या कहते हैं उसको, रैशनल नंबर्स। तो ये उसके दरमियान तरीकाकार है। अगर आपको ऐसे है तो आप अपना क्या कर लें, बड़ा कर लें। एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू आपने पहले उसको खुद से सोल्व करने की कोशिश करनी है, फिर मेरी आपसे देखना है कि क्या क्या हमने अप्रोच किया उसको और कैसे कैसे दरमियान में ला सकते हैं। चलें जी बेटा, ये दो रैशनल नंबर हैं, इनके दरमियान आपने पहले 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। पहले 5 करने हैं, फिर 10 करने हैं, फिर 100 करने हैं। ठीक है सर जी, तो पहले 5 करेंगे, फिर 10, फिर 100। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने करना क्या है सर, इनके दरमियान करने हैं। तो 5 नहीं सर, एवरेज वैल्यू वाला तरीका लगाना, डिवाइड करते जाएं, 2 से खप जाएंगे। तो क्या करें, डिनोमिनेटर सेम करें, यहाँ पे इनका एलसीएम लें। एलसीएम कितना आ जाएगा 40, तो यहाँ पे नीचे 40 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई सर 8 से। और अगर 8 से नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई बेटा 8 से। तो ये होता है तरीका। तो पहले हमने क्या करने हैं, अपने डिनोमिनेटर सेम करने हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, ताकि हमारी परख में आए, हमें पता चले कि कहाँ से हमारा ये जो है लाइन शुरू हो रही है, इंटरवल कहाँ से रैशनल नंबर की ये जो है सीक्वेंस शुरू हो रही है। ठीक है, आप देखें ये कितना हो गया, 3 8 24, और यहाँ पे 5 3 40। ठीक है, यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर 5 से, तो ऊपर भी 5 से। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 30, और यहाँ पे 40। ये लें जी, 24 और 30 के दरमियान 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40। ये 1 2 3 4 5 पक्का ये काम हो गया। अब अगर सर 10 करने हो तो, हाँ सोचिए, अब सर इंटरवल कैसे बड़ा करें, सोचिए। तो हमारे पास यहाँ पे है 24/40, और यहाँ पे कितना है 30/40। चलें जी, काम करें अपना वही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई वाला। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हम नीचे कर रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी किसे करेंगे फिर 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे भी सेम काम, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई। ये लॉजिक है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट बताएं। हाँ देखें, इंटरवल बड़ा कर रहे हैं। अब ये देखो, ये 240 हो गया, और नीचे 400, क्या बात है। और यहाँ पे 300, और फिर से 400। ये लो, अब ले लो इसके दरमियान के। अब देखें बेटा, अब जब हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिए, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास आया 240/400, और यहाँ पे हमारे पास 300/400। अब क्या करें, अब देखें 241, मैं लिख रहा हूँ 241/400। ठीक है, 242/400, 243/400,
तो ये करते 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 यहाँ तक आप कहाँ पे चले जाएं, 299/400। तो ये लगभग हमारे कितने बन गए हैं, 41 से 59, 59। तो हमने कितने फाइंड करने हैं, 10। तो कोई से भी 10 उठा लें। अब तो थम्स अप कर दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगर सर 10 करने हो, 100 करने हो, तो और इंटरवल बढ़ा दें। और इंटरवल कैसे बढ़ाना है भाई, इसी को 240/400 यहाँ पे, और यहाँ पे 300/400 बढ़ा दें। कितना बढ़ाएंगे सर, फिर 10 से मल्टीप्लाई, और नीचे भी तो ऊपर भी, ऊपर भी तो नीचे भी, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 10/10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3000, और यहाँ पे 4000। चलें जी, हज़ारों में गेम चली गई। और यहाँ पे 2400, और यहाँ पे नीचे 400। आप जितने मर्जी लें, 400, 401, 402, 2403, 2404, फिर 24101। तो बेटा इस तरह से आप बेशुमार आ जाएंगे इनके दरमियान रैशनल नंबर। ये देखो ना, पहले 1 2 3 4 5 6 वाली लाइन चलेगी, कहाँ तक, 3000 तक। आप कहीं पे भी नहीं रुकेंगे, ठीक है। पहले 2401 वाली लाइन चलेगी, फिर 2401 वाली, फिर 11 वाली, फिर 2400, फिर 2425, फिर 2500 वाली, फिर 2600 वाली, 2700 वाली, 2800 वाली, 2900, कहाँ पे जाके 3000 आएगा, ठीक है। समझ के बाद तो इस तरह से हम इस इंटरवल के दरमियान बेशुमार, जितना आपको ज़्यादा नंबर चाहिए रैशनल नंबर, उतना बड़ा इंटरवल कीजिए। बेशक आप 1 मिलियन रैशनल नंबर फाइंड करिए। जी सर, जी बिल्कुल, 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हम दो रैशनल नंबर के दरमियान अपना रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को कर रहे हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट बने, बाद में पढ़ाई का मजा आए, फील आए, समझ आए। दर 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 दौड़ नहीं लगानी, ठीक है। सारी की सारी बुक नहीं करनी, थोड़ा करना है, पूरे तरह से मास्टर करना है आपने, ताकि कहीं पे भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए तो टक से आपका जो कॉन्सेप्ट है तैयार हो। और जब कॉन्सेप्ट तैयार होता है तो बेटा ये जो दिमाग है ना, 180 की स्पीड पे चलता है और बिना डर के चलता है, ठीक है। आपको कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होती, ठीक है। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन कीजिए, फॉर एग्जांपल 4/5 और -4/5, इनके दरमियान कीजिए फाइंड रैशनल नंबर। कितने करें सर, चलें एटलीस्ट आप 50 कर लें, ठीक है। और 50 करके आंसर कमेंट करें यस, ठीक है, या 10 करें, कम से कम करें तो सही। प्रैक्टिस करेंगे, खुद से करेंगे तो ये चीज़ें कारआमद है, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी जीरो, एब्सोल्युटली जीरो। ओके, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।